नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा और मुद्दा है झारखंड का विधानसभा चुनाव। झारखंड में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है और पहले चरण के वोटिंग के बीच में इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि खबर सामने ये आई है कि कई जगहों पर जहां पर वोटिंग की रफ्तार सुस्त नजर आ रही है, तो वहीं सुबह एक खबर सामने आती है कि सीआरपीएफ के एक जवान के सर में गोली लग गई, जिसके बाद जो है झारखंड का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आया है। तो क्या झारखंड का जो चुनाव है उसमें धांधली की कोशिश की जा रही है? क्या झारखंड चुनाव सही ढंग से ना हो, इसके लिए क्या एक बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या इस वक्त के बड़े अपडेट और झारखंड चुनाव पर लगातार हमारी जो टीम है वो काम कर रही है और हम अपने चैनल के माध्यम से झारखंड चुनाव के एक एक अपडेट को पहुंचा रहे हैं। अभी तक की बात कर लेते हैं तो 29 के समथिंग जो है वोटिंग हो चुकी है, लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि जो शहरी इलाके वहां पर वोटिंग की रफ्तार कम हुई है, तो ग्रामीण इलाकों में जो वोटिंग की रफ्तार है वो धीमी होती नजर आई है। और इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि खबर सामने आई है कि जो वोटर्स है, वोटर्स को धमकाया जा रहा है, यानी कि वो लोग वोट करने ना जाएं। और ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको घरों की तरफ भी भेजने का काम किया गया, यानी कि फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। झारखंड में इस वक्त के क्या हालात हैं? क्या झारखंड में सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं है या झारखंड में सुरक्षा के इंतजाम को फेलियर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, झारखंड की अगर बात करें तो 2 चरण में चुनाव होने हैं। आज पहले चरण की वोटिंग है, 43 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं और 43 सीटों पर जहां जहां वोट पड़ रहे हैं उनमें से बहुत सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक लोग वोट डालने तक नहीं गए। यानी कि इस वक्त अगर बात करें तो आधा दिन बीत चुका है और लोग अपने घरों से मतदान करने नहीं निकले। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या वाकई जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो झारखंड है वो नक्सल प्रभावित इलाकों में आता है और यहाँ पर सीधे तौर पर जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको डराया धमकाया जाने वाली कोशिश है वो बिल्कुल यहाँ पर होती नजर आ रही है। क्योंकि बहुत सारी सीटों पर अगर वोट कम पड़ रहा है, शहरी इलाकों में वोट नहीं पड़ रहे, बहुत सारे इलाकों में अगर वोटिंग की रफ्तार सुस्त है, तो ये अपने आप में बताता है कि क्या लोगों को डराने धमकाने की जो कोशिश है वो ये कोशिश है कि लोग वोट ना डाल सकें, लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल ना कर सकें। देखिए, झारखंड के अलावा अपने दर्शकों को बता दें कई सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। बिहार में आज उपचुनाव है, कुछ सीटों पर वायनाड में उपचुनाव है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर उपचुनाव है और आज विधानसभा का चुनाव है झारखंड में। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि झारखंड में सुबह सुबह एक खबर सामने आती है, सीआरपीएफ के एक जवान के सर में गोली मार दी गई। उसके बाद जो सुरक्षा हालात थे वो खराब होते नजर आए और दूसरी तरफ ये देखा गया कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर लोगों को डराने की कोशिश की गई और लोगों को वोट ना डालने के लिए कहा गया। और यहां पर देखा जा रहा फर्जी तरीके से वोट डालने की भी स्थिति नजर आई। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि पोलिंग बूथ को कैप्चर करने की कोशिश की गई। यानी कि आप ये समझिए कि अगर पोलिंग बूथ को कैप्चर करने की प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग अगर चल रही है, तो ये किसकी साजिश है? और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बड़े नेताओं का बयान सामने आया जिसमें सीधे सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करना है, हमें भ्रष्ट लोगों के खिलाफ वोट करना है। तो क्या ये सब एक साजिश का हिस्सा है? इस वक्त झारखंड में चल क्या रहा है? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बड़ी संख्या में जो महिला वोटर्स हैं उनकी तादाद कहीं ना कहीं कम हुई है और महिला वोटर्स जो है उनकी तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं कि उन्हें वोट ना डालने के लिए कहा गया और जब वो लोग वोट डालने जा रहे थे तो कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं उनको रोक दिया गया। तो ऐसे में क्या आज का जो बहुत बड़ा दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है आज, और इसमें लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, लोग वोट डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस पर्व में लोगों को वोट ना डालने
डालने की जो अपील की गई है, या उनको जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वोट ना डालने दिया जाए और उन्हें वापस भेज दिया जाए, इस तरीके की स्थिति जो है झारखंड के कई ग्रामीण इलाकों में है। शहरी इलाकों की तरफ भी मैं बढ़ना चाहूँगा कि शहरी इलाकों में क्या स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है। देखिए, शहरी इलाकों में हालात कुछ इस तरीके के बने कि शहरी इलाका जो कि पढ़ा लिखा माना जाता है, एजुकेटेड लोग माने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वोटिंग की रफ्तार धीमी। देखिए, वो लोग भी वोट करने नहीं जा रहे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह एक बड़ी अपील कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया है कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि जो चाय नाश्ता है आप बाद में कीजिए, पहले अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, यानी पहले आप वोट डालिए। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, हम भी अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक वोट डालने नहीं गए हैं वो लोग वोट डालने ज़रूर जाएं, अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो राज्यपाल हैं उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई थी। उन्होंने जो है वोट डाल दिया है। हेमंत सोरेन, उनके परिवार ने वोट डाल दिया है, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने वोट डाल दिया है, और ये कहा जा रहा है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए, मैं अगर झारखंड की बात करता हूं तो झारखंड में सुरक्षा के इंतजाम थोड़े से लचर जरूर नजर आए, लेकिन बड़ी खबर सामने आई कि थोड़ा फोर्स को वहां पर बढ़ा दिया गया, और जो पोलिंग बूथ है वहां पर जो सुरक्षा एजेंसी है उसको कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के इंतजाम उसको बढ़ा दिया गया। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि यह खबर भी निकलकर सामने आई है कि जो ड्रोन है, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। देखिए, फोर्स ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि चुनाव जहां बुधनी सीट पर है, बिहार में उपचुनाव है, वायनाड में उपचुनाव है, तो ऐसे में फोर्स जो है वो अलग अलग जगह पर ड्यूटी कर रही है, ड्यूटी पर तैनात है, और ऐसे में ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। यानी कि ड्रोन से ये पता लगाया जा रहा है कि कहां पर हालात कैसे बने हैं, और अगर इस तरीके की घटनाएं नजर आती हैं तो फोर्स तुरंत वहां पर दौरा कर रही है और सीधे तौर पर वहां के हालात का जायजा ले रही है। हालांकि वो पोलिंग बूथ की अगर मैं बात करूं जहां पर अभी तक वोट नहीं डाले गए हैं, वहां पर सुरक्षा के लिहाज को ध्यान में रखते हुए वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि जो गश्त है वो सीआरपीएफ जवानों के गश्त को बढ़ा दिया गया है। जो टीमें हैं वो लगातार गश्त करती नजर आ रही हैं। आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर टीम सीधे तौर पर निगरानी कर रही है। बड़ी संख्या में फोर्स को उतार दिया गया है, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि इस चुनाव को कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश टालने की है। चुनाव में वोटिंग परसेंटेज देखिए जिस तरीके की हालत है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि स्थिति यह है कि 29% तक वोटिंग हुई है। वोटिंग की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ी है जब सुरक्षा के जो जवान हैं, जब उन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला, और सीधे तौर पर हम देखते हैं कि उन्होंने माहौल को पूरी तरीके से समझने की कोशिश की है। हालांकि ये ज़रूर देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर कैप्चरिंग की बात भी कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें कैप्चर किया जाए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, अंडर सिचुएशन है। तो ये चीज़ें भी बताती हैं कि क्या झारखंड का वाकई जो विधानसभा चुनाव है इस बार जिसके जो नतीजे वो दिलचस्प इसलिए और ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो ग्राफ कहीं ना कहीं कम जो है वो ज़रूर दिखता नज़र आएगा। और जिस तरीके से आधा दिन बीत गया, और ऐसे में जो ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि जो स्थितियां हैं पोलिंग बूथ से जो नज़र आ रही हैं। हालांकि देखिए, सीआरपीएफ जवानों की अगर मैं बात करूं तो सीआरपीएफ जवानों की जो गश्त है वो लगातार इसलिए और बढ़ा दी गई है क्योंकि जिस तरीके से जो वोट है वो कम पड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं देखा गया कि बहुत सारे देखिए आदिवासी रिजर्व सीटों का मैं थोड़ा सा जिक्र यहां पर जरूर करना चाहूंगा। जो आदिवासी रिजर्व सीटें वहां पर अच्छी खासी वोटिंग हो रही थी, यानी कि वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग वोट डालने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पर वोटिंग की जो रफ्तार है वो सुस्त नज़र आती है। देखिए, मैं पोलिंग बूथ का थोड़ा सा जिक्र करूँ, वहाँ के इंतज़ाम कैसे किए गए, स्थिति वहाँ की कैसी है। देखिए, सीधे तौर पर इंतज़ाम बहुत अच्छे किए गए, सुरक्षा बहुत बेहतर ढंग से किया गया है। जो जानकारी इस वक्त हमारे पास सामने आ रही है कि जो टीम है, चुनाव आयोग के अधिकारी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, सुरक्षा के जवान बहुत मुस्तैदी
से काम कर रहे हैं। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि जो झारखंड है उसके कई इलाके जो नक्सल प्रभावित माने जाते हैं और सीधे सीधे तौर पर वाकई ये देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो डराने की या जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज को कम करने की जो स्थिति है, क्या उसमें ये कामयाब हो पाएंगे। हालांकि 5 बजे तक वोटिंग होनी है। पल पल के अपडेट मैं अपने दर्शकों को दूंगा 5 बजे तक की क्या स्थिति है और क्या वाकई जो बड़ी संख्या में, देखिए सुबह 7 बजे से, मैं अपने दर्शकों को बता दूं हमारी टीम सुबह 7 बजे से मैदान में उतरी है। एक एक सीट का हाल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से जानकारियां हमने अपने चैनल पर दर्शकों को देनी शुरू कर दी है और अभी तक जो है आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार जानकारियां पहुंचा रहे हैं। हमारी जो टीम है वो ग्राउंड रिपोर्ट पर भी, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है।